क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप हमेशा किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं? आप एक गोल सेट करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन प्रोसेस को एंजॉय करने के बजाय सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। और जब प्रोग्रेस धीमी लगती है तो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, इंपेशेंस बढ़ जाती है। आपके दिमाग में आता है, मैं अब तक वहां क्यों नहीं पहुंचा? यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। लोग मानते हैं कि हैप्पीनेस और सक्सेस सिर्फ अंत में मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करना नहीं सीखते तो चाहे कितना भी अचीव कर लें, आप कभी सेटिस्फाइड महसूस नहीं करेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग का जाल बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ रिजल्ट होता है। स्कूल में मार्क्स सीखने से ज्यादा मायने रखते थे। जॉब में स्किल्स से ज्यादा प्रमोशन को महत्व दिया गया। सोशल मीडिया पर भी लोग लाइक्स, फॉलोअर्स, व्यूज के पीछे भागते हैं, मानो वही असली सक्सेस हो। लेकिन जब रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलते, तब क्या होता है? स्ट्रेस, सेल्फ डाउट और फिर हार मान लेना। बहुत से लोग रियल प्रोग्रेस देखने से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन कोई भी मास्टर, चाहे वह एथलीट हो, बिजनेसमैन हो या आर्टिस्ट, वे कभी एंड गोल के बारे में नहीं सोचते। वे सिर्फ डेली प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। मास्टरी हासिल करने की असली की प्रेजेंट में रहना। जरा दो लोगों को पियानो सीखते हुए सोचिए। पहला व्यक्ति एक परफेक्ट सॉन्ग बजाने के जुनून में पड़ा है। हर मिस्टेक उसे फ्रस्ट्रेट कर देती है। वह जल्दबाजी में प्रैक्टिस करता है, हमेशा खुद को पीछे महसूस करता है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ आज की प्रैक्टिस पर फोकस करता है। वह हर नोट को सुनता है, मिस्टेक से सीखता है, मूवमेंट और म्यूजिक को एंजॉय करता है। आपके हिसाब से कौन जल्दी पियानो में मास्टरी हासिल करेगा? जवाब साफ है, जो प्रोसेस को एंजॉय करता है। क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, स्ट्रेस डिसअपीयर हो जाता है। आप इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं कि आपको कितना आगे जाना है। आप खुद को जज करना छोड़ देते हैं। मिस्टेक्स असफलता नहीं, बल्कि लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है। आप खुद ब खुद इंप्रूव होने लगते हैं। और जब आप किसी चीज को एंजॉय करने लगते हैं तो उसे बार बार करते हैं, जिससे ग्रोथ तेज हो जाती है। अब सवाल यह है, माइंड को इस तरह से कैसे ट्रेन करें? लेकिन असली सवाल यह है, अगर हमें बचपन से ही रिजल्ट के पीछे भागने की आदत पड़ चुकी है, तो क्या हम खुद को बदल सकते हैं? कैसे हम डिसिप्लिन, फोकस और पेशेंस बनाए रखें बिना फ्रस्ट्रेशन महसूस किए? इसका आंसर आपके सोचने से भी ज्यादा सिंपल है। ये वही शिफ्ट है जो स्ट्रगल को नेचुरल ग्रोथ में बदल देता है और प्रोग्रेस को एफर्टलेस बना देता है। और यही सीक्रेट हम अगले पॉइंट में अनलॉक करने वाले हैं। जुड़े रहिए। प्रोग्रेस वर्सेस परफेक्शन। क्या आपने कभी कुछ नया शुरू किया और तुरंत ओवरवेल्म्ड महसूस किया? शायद आपने कोई स्किल सीखनी चाही, कोई बिजनेस शुरू करना चाहा या फिटनेस पर काम करने का सोचा। लेकिन जैसे ही मिस्टेक्स होने लगीं या इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिले, सेल्फ डाउट आ गया। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि परफेक्शन ही असली गोल है। हमें बचपन से बताया गया कि मिस्टेक्स का मतलब फेलियर होता है, कि अगर प्रोग्रेस धीमी है तो हम टैलेंटेड नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है, परफेक्शन के पीछे भागना सबसे जल्दी फ्रस्ट्रेशन लाने का तरीका है। परफेक्शन आपकी ग्रोथ को क्यों रोकता है? सोचिए, कितने लोग अपने ड्रीम्स को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं दिखते? कितने राइटर्स सिर्फ पहले चैप्टर को बार बार रीराइट करते रहते हैं और कभी बुक पूरी नहीं कर पाते? कितने एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस सिर्फ इसीलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उनका आइडिया अभी परफेक्ट नहीं है? परफेक्शन एक इल्यूजन है। ये होराइजन की तरह है, जितना आप पास जाने की कोशिश करते हैं उतना ही ये और दूर भागता जाता है। जितना ज्यादा आप फ्लॉलेस बनने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप प्रोग्रेस को डिले कर देते हैं। और फिर भी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग परफेक्शन के पीछे नहीं भागते। वे एक और भी ज्यादा पावरफुल चीज पर फोकस करते हैं, प्रोग्रेस।
प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा क्यों जरूरी है? सक्सेस किसी फाइनल अचीवमेंट के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप रास्ते में कैसे बदलते हैं, कैसे बेहतर होते हैं। सोचिए, दो लोग फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। पहला परफेक्ट बॉडी के पीछे पागल है। वह वीक्स तक सिर्फ डाइट्स और वर्कआउट प्लान्स को रिसर्च करता रहता है, लेकिन स्टार्ट नहीं करता क्योंकि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा, वह बस 10 मिनट की एक्सरसाइज से शुरुआत करता है। उसे परफेक्ट होने की चिंता नहीं है। वह बस डेली इंप्रूव करता है और प्रोसेस को ट्रस्ट करता है। आपके हिसाब से कौन बेहतर रिजल्ट्स देखेगा? यही असली प्रोग्रेस होती है। हर दिन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, ये टाइनी चेंजेस समय के साथ मिलकर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। परफेक्शन से प्रोग्रेस की तरफ शिफ्ट कैसे करें? अब दिक्कत यह है कि हम सब जानते हैं कि प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर परफेक्शन का दबाव रहता है। तो असली सवाल यह है, हम अपने सोचने का तरीका कैसे बदलें? हम परफेक्शनिज्म को कैसे छोड़ें और प्रोग्रेस को अपनाएं, भले ही शुरुआत में डिस्कंफर्ट हो? इसका जवाब एक सिंपल लेकिन पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट में छिपा है। एक ऐसी शिफ्ट जो आपको तेजी से एक्शन लेने, ज्यादा स्ट्रांग बनने और हमेशा मोटिवेटेड रहने में मदद करेगी। और यही हम अगले पॉइंट में सीखने वाले हैं। जुड़े रहिए। डेवलपिंग अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस। क्या आपने कभी किसी चीज पर रिएक्ट किया और बाद में सोचा, मैंने ऐसा क्यों किया? शायद आपने गुस्से में किसी पर चिल्ला दिया या किसी चीज को जल्दी छोड़ दिया और बाद में पछतावा हुआ। अधिकतर लोग ऐसे ही जीते हैं, ऑटोपायलट मोड में। इमोशंस और हैबिट्स उनके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और वे बिना सोचे समझे उन्हीं पैटर्न्स को दोहराते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। ऑटोपायलट मोड कैसे आपको पीछे रखता है? सोचिए, कितनी बार आपने कोई गलत डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आप इमोशनली ट्रैप्ड थे। स्ट्रेस, थकान या फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था। फियर या सेल्फ डाउट की वजह से आपने कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। आप सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, वही कंप्लेंट्स दोहराते हैं, वही बिहेवियर्स रिपीट करते हैं और फिर सोचते हैं कि जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा। अगर आप लाइफ की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो आपको अवेयरनेस को डेवलप करना होगा। माइंडफुलनेस क्यों सब कुछ बदल सकता है? जिस मिनट आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। गुस्से में रिएक्ट करने की बजाय आप पॉज लेकर एक बेहतर रिस्पॉन्स चुनते हैं। मुश्किलों से भागने की बजाय आप अपने इमोशंस को समझकर आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव पैटर्न्स में फंसे रहने की बजाय आप फ्री हो जाते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि असली दिक्कत कहां है। माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं है, यह बस एक सिंपल स्किल है, अपने विचारों को देखना बिना उनमें खोए। और यही एक स्किल है जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल क्लैरिटी और इनर पीस देगा। माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? लेकिन असली सवाल यह है, कैसे अपने दिमाग को ज्यादा प्रेजेंट बनाया जाए? कैसे इमोशनल ऑटोपायलट से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी पर पूरी तरह कंट्रोल लिया जाए? इसका जवाब इतना सिंपल है कि ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगले पॉइंट में हम एक पावरफुल प्रैक्टिस सीखेंगे जो आपकी फोकस, मेंटल रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। जुड़े रहिए। द 4 S शब्द, सरलीकरण, छोटा, छोटा और धीमी। क्या आपने कभी कुछ शुरू करने से पहले ही स्टक महसूस किया है? आपने एक बड़ा गोल सेट किया, एक्साइटेड हुए, लेकिन फिर अचानक प्रेशर आ गया, ओवरथिंकिंग होने लगा, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश की और फिर क्या हुआ? ओवरवेल्म, फ्रस्ट्रेशन और क्विट करने का मन। यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, इसीलिए नहीं कि वो कैपेबल नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो चीजों को बेवजह कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सक्सेस ज्यादा करने में नहीं है, बल्कि सही तरीके से करने में है। और यहीं पर आते हैं 4S वर्ड्स। सिंप्लीफाई। एक समय में सिर्फ एक स्टेप कॉम्प्लेक्सिटी किल्स प्रोग्रेस। लोग चीजों को इतना ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि एक्शन ही नहीं ले पाते।
उन्हें लगता है कि पहले परफेक्ट प्लान होना चाहिए, फिर काम शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, आपको पूरी जर्नी पता होने की जरूरत नहीं है। बस अगला स्टेप उठाइए। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? बस पहला प्रोडक्ट बनाइए। फिट होना चाहते हैं? बस आज एक वर्कआउट कर लीजिए। कोई स्किल मास्टर करना चाहते हैं? बस 10 मिनट प्रैक्टिस करिए। जितना सिंपल आपका तरीका होगा, उतना आसान होगा कंसिस्टेंट रहना। स्मॉल, बड़े गोल को छोटे पार्ट्स में तोड़िए। बड़े गोल्स इम्पॉसिबल लगते हैं क्योंकि हम उन्हें एक साथ पूरा करने की सोचते हैं, लेकिन हर बड़ी सफलता सिर्फ छोटे छोटे स्टेप से मिलकर बनी होती है। अगर किताब लिखनी है तो 300 पेज मत सोचो, बस आज एक पैराग्राफ लिखो। अगर पैसा बनाना है तो करोड़ों का मत सोचो, बस पहले 1000 रुपए बचाओ। छोटे विंस कॉन्फिडेंस बनाते हैं और कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाते रहता है। शॉर्ट, फ्यूचर की टेंशन छोड़ो, आज पर फोकस करो। लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर की सोचते हैं। क्या मैं 5 साल में सक्सेसफुल हो जाऊंगा? क्या ये सब काम करेगा? अगर मैं फेल हो गया तो? स्टॉप, इतनी दूर की सोचने से डर पैदा होता है। इसकी जगह सिर्फ आज पर फोकस करो। सवाल बदलो, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं? सक्सेस सिर्फ अच्छे दिनों का स्टैक है। हर दिन थोड़ा सुधार करो, यही असली सीक्रेट है। स्लो, जल्दी मत करो, कंट्रोल में रहो। जल्दी करने से चीजें तेज नहीं होती, बल्कि और बिगड़ती हैं। स्ट्रेस बढ़ता है, गलतियां होती हैं, बर्नआउट हो जाता है। देखो, दुनिया के सबसे स्किल्ड लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, आर्टिस्ट हो या एथलीट, वो स्पीड से नहीं, कंट्रोल से काम करते हैं। जब आप धीरे चलते हैं तो फोकस्ड रहते हो, ओवरवेल्म्ड नहीं होते, प्रिसीजन बनाते हो, बेकार की गलतियां नहीं होती, प्रोसेस को एंजॉय करते हो। हमेशा मैं अभी वहां क्यों नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं सोचते। लेकिन अगर फिर भी धैर्य नहीं बनता तो आप सोच रहे होंगे, ठीक है, यह समझ में आता है, लेकिन अगर फिर भी इंपेशेंट महसूस हो तो क्या करें? अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो क्या करें? यही वो सवाल है जो गेम बदल सकता है, क्योंकि धैर्य सिर्फ धीमे चलने से नहीं आता। यह तब आता है जब आपका माइंड शांत और फोकस्ड रहता है, भले ही प्रगति धीमी लगे। और अगले पॉइंट में हम उस माइंडसेट शिफ्ट को सीखेंगे जिससे धैर्य एफर्टलेस हो जाता है। जुड़े रहिए। लर्निंग टू डिटैच फ्रॉम रिजल्ट्स। लोग गिव अप क्यों करते हैं? क्यों वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, भले ही वो मेहनत कर रहे हों? सीधा जवाब है, वो नतीजों से ज्यादा जुड़े होते हैं। सोचिए, आप कुछ नया शुरू करते हैं, एक बिजनेस, एक स्किल, एक फिटनेस जर्नी। आप मेहनत करते हैं, लेकिन जब तेजी से रिजल्ट्स नहीं आते तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, सेल्फ डाउट आने लगता है, दिमाग में सवाल चलता है, क्या यह सच में काम करेगा? और फिर आप छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, नतीजों के पीछे भागने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि यह सफलता को बर्बाद कर देता है। Why attachment to results creates stress? जब आप बार बार प्रोग्रेस चेक करते हैं तो अनावश्यक दबाव, प्रेशर बना लेते हैं। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो बार बार सोचते हैं, मैं एक्सपर्ट कब बनूंगा? अगर आप बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो खुद से पूछते हैं, अभी तक ज्यादा पैसे क्यों नहीं आ रहे? अगर आप फिट होने की कोशिश कर रहे हैं तो हर छोटे वेट चेंज पर स्ट्रेस लेते हैं। यह सोच आपको असली चीज से भटका देती है, डेली एफर्ट से। और आयरनी देखिए, जितना ज्यादा आप रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं, उतना ही आपका परफॉर्मेंस खराब होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस, इंपेशेंस और सेल्फ डाउट आपकी फोकस को मार देते हैं। द पावर ऑफ शिफ्टिंग योर फोकस। दुनिया के सबसे महान एथलीट्स, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को देखिए। क्या वो हर दिन एंड रिजल्ट की चिंता करते हैं? नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, काम पर। एक राइटर ये नहीं सोचता कि किताब कब पूरी होगी, वो बस आज का पेज लिखता है। एक म्यूजिशियन ये नहीं सोचता कि वो कब दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनेगा, वो बस आज प्रैक्टिस करता है। एक सफल बिजनेसमैन करोड़ों कमाने की टेंशन नहीं लेता, वो बस आज अपनी कंपनी को 1% बेहतर बनाता है। जब आप नतीजे की जगह प्रोसेस पर ध्यान देने लगते हैं तो सब बदल जाता है।
आप प्रोग्रेस को लेकर एंग्शियस, चिंतित महसूस करना बंद कर देते हैं। आप अपना बेस्ट प्रदर्शन देते हैं क्योंकि अब कोई प्रेशर नहीं होता। आप सफर को एंजॉय करने लगते हैं, और जब आप सफर एंजॉय करते हैं तो सफलता अपने आप आ जाती है। हाउ कैन यू ट्रेन योर माइंड टू स्टे फोकस्ड ऑन द प्रोसेस? लेकिन सच कहें तो यह कहना आसान है, करना मुश्किल। हमारा दिमाग क्विक रिजल्ट्स पाने के लिए प्रोग्राम्ड है। तो कैसे हम खुद को इस माइंडसेट में डाल सकते हैं? कैसे हम डिसिप्लिन बनाए रखें और नतीजों से डिटैच्ड रहना सीखें? इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन इसे सीख लेने के बाद आपकी पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सक्सेस की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। और यही हम अगले पॉइंट में डिस्कवर करेंगे। जुड़े रहिए। द प्रैक्टिसिंग माइंडसेट, एंजॉयिंग द जर्नी। क्या हो अगर आप हर दिन काम पर लगें, बिना स्ट्रेस, बिना फ्रस्ट्रेशन, बिना सेल्फ डाउट के, सिर्फ प्योर फोकस और इंप्रूवमेंट। यही है द प्रैक्टिसिंग माइंडसेट की ताकत। हर मास्टर, हर हाई परफॉर्मर, हर कंसिस्टेंट इंसान का यही सीक्रेट है। वाई मोस्ट पीपल स्ट्रगल टू स्टे कंसिस्टेंट? अधिकतर लोग गलत तरीके से काम करते हैं। वो लर्निंग को प्रोसेस की तरह नहीं देखते। वो बस जल्दी सक्सेस चाहते हैं। वो हर गलती पर खुद को जज करते हैं। वो फेलियर से डरते हैं बजाय इसे सीखने के मौके की तरह देखने के। और इसी वजह से वो जल्दी हार मान लेते हैं। वो सेटबैक्स से टूट जाते हैं। वो सेल्फ डिसिप्लिन में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन सच ये है, लाइफ किसी परफेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं है। ये कांस्टेंट प्रैक्टिस के बारे में है। What it means to have a practicing mindset। एक सच्चा मास्टर कभी भी अपने काम को फाइनल प्रोडक्ट नहीं मानता। वो इसे प्रैक्टिस मानता है। एक म्यूजिशियन सिर्फ तालियों के लिए नहीं बजाता, उसे बजाने में मजा आता है। एक मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक फाइट जीतने के लिए ट्रेन नहीं करता, उसे ट्रेनिंग से प्यार होता है। एक महान राइटर एक परफेक्ट किताब लिखने नहीं बैठता, वो बस राइटिंग को प्रैक्टिस करता है। जब आप हर काम को सुधरने का मौका समझने लगते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते जब चीजें टाइम लेती हैं। आपको फेलियर का डर नहीं लगता क्योंकि अब आप समझते हैं कि फेलियर भी प्रोसेस का हिस्सा है। आप डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं क्योंकि अब आप खुद को फोर्स नहीं कर रहे, आप जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। When you stop resisting, everything becomes effortless। सेल्फ डिसिप्लिन तब मुश्किल लगता है जब आप हर चीज से लड़ते रहते हैं, लेकिन जब आप प्रोसेस को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं तब ये एफर्टलेस बन जाता है। सोचिए, क्या आपको वो चीज करने में दिक्कत होती है जिसे आप पसंद करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपको किसी काम में मजा आता है तो मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाती है। यही प्रैक्टिसिंग माइंडसेट की असली ताकत है। ये आपके हार्ड वर्क के साथ रिलेशनशिप बदल देता है। अब मेहनत कोई स्ट्रगल नहीं लगती। अब मेहनत आपके लाइफ का नेचुरल पार्ट बन जाती है। बट हाउ डू यू स्टे कंसिस्टेंट विद दिस माइंडसेट? अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मुझे प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अगर मेरी मोटिवेशन खत्म हो गई तो? अगर मैं फिर भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया तो? यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सिर्फ इस माइंडसेट को समझना काफी नहीं, इसे अपनी डेली लाइफ में उतारना जरूरी है। और फाइनल पॉइंट में हम एग्जैक्टली वही अनकवर करेंगे, कैसे इस शिफ्ट को परमानेंट बनाया जाए ताकि आप फोकस्ड, मोटिवेटेड और अनस्टॉपेबल बने रहें हमेशा के लिए। जुड़े रहिए। मास्टरी इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमने अब तक सीखा कि कैसे रिजल्ट से डिटैच होना है, प्रैक्टिसिंग माइंडसेट अपनाना है और प्रोग्रेस पर फोकस करना है, परफेक्शन पर नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ी सच्चाई जानने का वक्त है। कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती। कोई ऐसा पल नहीं आता जब आप कह सकें, अब मैं मास्टर बन चुका हूं, अब सीखने को कुछ नहीं बचा। मास्टरी कोई गोल नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वाई ट्रू, मास्टरी नेवर एंड्स। सोचिए, दुनिया के सबसे महान लोग, लियोनार्डो दा विंची, ब्रूस ली, एलोन मस्क, क्या उन्होंने कभी सीखना बंद किया? क्या उन्होंने कभी कहा, बस
अब मुझे और बेहतर बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, दुनिया के सबसे हाई अचीवर्स में एक चीज कॉमन होती है, वो कभी रुकते नहीं। एक सच्चा आर्टिस्ट सिर्फ फेम के लिए नहीं पेंट करता, वो क्रिएट करना पसंद करता है। एक सच्चा एथलीट सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं ट्रेन करता, उसे चैलेंज पसंद होता है। एक सच्चा एंटरप्रेन्योर सिर्फ पैसों के लिए बिजनेस नहीं बनाता, उसे बिल्ड करना पसंद होता है। यही फर्क है एवरेज और एक्सेप्शनल लोगों में। जो सिर्फ एंड रिजल्ट के पीछे भागते हैं, वो कभी मास्टर नहीं बन पाते। जो जर्नी को अपना लेते हैं, वो अपनी लिमिटेशंस को पार कर जाते हैं। द सीक्रेट टू फुलफिलमेंट। अधिकतर लोग सोचते हैं, अगर मैं एक्स हासिल कर लूं तो मैं खुश रहूंगा, अगर मैं इतना पैसा कमा लूं तो खुद को सफल समझूंगा, अगर मुझे वो प्रमोशन मिल जाए तो मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, अगर मैं ये स्किल मास्टर कर लूं तो मैं पूरा महसूस करूंगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। खुशी किसी रिजल्ट में नहीं छुपी, खुशी उस पल में होती है जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। अगर आप हमेशा अगले गोल के पीछे भागते रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सीखने, सुधारने और प्रैक्टिसिंग में खुशी ढूंढ लेते हैं तो आप पहले ही जीत चुके हैं। फाइनल थॉट्स। सच्ची सक्सेस किसी मुकाम तक पहुंचने में नहीं है, ये खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में है। एक ऐसा इंसान जो प्रोसेस को एंजॉय करता है, जो हर पल में ग्रोथ देखता है, जो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। यही माइंडसेट असली सक्सेस और फुलफिलमेंट तक ले जाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि प्रगति बहुत धीमी हो रही है या रिजल्ट्स जल्दी नहीं आ रहे, तो खुद को याद दिलाइए, ये जर्नी जल्दी खत्म करने के लिए नहीं है, ये पूरी तरह जीने के लिए है। अगर ये लेसन आपके अंदर तक हिट किया और अगर आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग विजडम मिलती रहे। क्योंकि सीखना कभी नहीं रुकता और आपको भी नहीं रुकना चाहिए।